अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सूफ़ी ग़ुलाम हुसैन, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ की तरफ से। अक्टूबर नवंबर के महीने में हमने जो कुछ इंटरव्यूज़ किए थे जबरी मज़हबी तब्दीली के इशू पे, उस सिलसिले का एक इंटरव्यू हमने प्रोफ़ेसर मोहम्मद अली से भी किया। प्रोफ़ेसर मोहम्मद अली छोटी सी उम्र में ही मज़हब तब्दील करके मुसलमान हुए थे। तो आइए हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं, उनकी ज़ुबानी, कि उनका क्या ख़्याल है कि जबरी मज़हबी तब्दीली जो है वो उसकी नौयत किया है और वो उन्होंने क्यों मज़हब तब्दील किया और उस पे किस किस्म का रिएक्शन आया था और इस इशू को किस तरह से टैकल करना चाहिए। अगर इशू है तो उसका मसले का इसका जो है ना हल क्या है, आइए उनसे सुनते हैं। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अली शेख है। बाई कास्ट में शेख हूँ। मुसलमान होने से पहले मेरा नाम प्रदीप कुमार था। कास्ट कौन सी थी? कास्ट हमारी सच देवानी। सच देवानी। हाँ, सच देवानी। और सन 1993 के अंदर मैं ख़ुद हिंदू मज़हब तब्दील करके मुसलमान हुआ था। तो ये जिस लेवल की आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो मैं तो उसका एक वाज़े और ज़िंदा मिसाल ख़ुद हूँ और मैं इस पर आपको पूरी मुकम्मल ब्रीफिंग दूंगा। सबसे पहली गुजारिश ये है कि स्पेशली सिंध के अंदर, अगर आप, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी मज़हब की तब्दीली हुई है, उसके साथ जबरी लफ्ज़ को जोड़ना ये ज़्यादती होगा। और जिसको बाहर की दुनिया या आउट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर लोगों ने ये तसव्वुर और तख़य्युल कर रखा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई फोर्स कन्वर्जन है, तो ये मैं ये समझता हूँ कि वो इस सिलसिले में नाकाम रहेंगे और इस सिलसिले में वो शायद हमारे बारे में गलत तसव्वुर रखते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, स्पेशली इन पाकिस्तान एंड देन स्पेशली इन इंटीरियर सिंध। मैं ये नहीं समझता हूँ कि कहीं भी मज़हब की तब्दीली के साथ जो है कोई जबरी लफ्ज़ को जोड़ा जाए। हमारे यहाँ जो मज़हब की तब्दीली की जो कुछ वजूहात हैं, जो मैं समझा हूँ, सबसे पहले तो मैं अपनी मिसाल दूँगा कि मैं जिस वक़्त कन्वर्ट हुआ था हिंदू मज़हब छोड़कर, हालांकि मेरा एक ताल्लुक़ एक रॉयल फैमिली के साथ था, एक अच्छे ख़ानदान के साथ था और वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, मेरे वालिदैन, मेरे चचा और मेरे जितने भी भाई हैं। मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मतलब ये नहीं है कि मैं कोई आई वॉज कनेक्टेड विथ पुअर फैमिली, तो मैं कुछ पैसों को देखकर या मैं कोई दौलत को देखकर या कोई ऐसी चीज़ जो मैं समझ रहा था कि मुझे आगे जाके अपने माक़बल मज़हब को छोड़ने के बाद, आगे इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे जो है वो कोई दुनियावी लेवल पे कोई फ़ायदा होगा, ऐसा कोई नहीं है। मैं कोई गुर्बत वाले गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता था, वो अच्छी फैमिली थी। मेरा जो मज़हब में आना था वो खालिसतन लिल्लाहियत थी, खालिसतन अल्लाह की मारिफत थी, खालिसतन एक मज़हब की पहचान थी। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं और मेरी एज उस वक़्त आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 साल का बच्चा वो एक फ़ैसला कर रहा है और कोर्ट के अंदर उससे पूछा जा रहा है कि आप किस बुनियाद पर मुसलमान हुए। तो मैंने उसको कहा कि मैं मुसलमानों को देखकर मुसलमान नहीं हुआ हूँ, मैं तो इस्लाम को देखकर मुसलमान हुआ हूँ। इट इज़ परफेक्ट। जज साहब ने मुझसे सवाल किया कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं। मैंने कहा आप सही फरमा रहे हैं कि हम कोताह हैं, हमारी गलतियाँ हैं बीइंग मुस्लिम, लेकिन इस्लाम इज़ परफेक्ट। उन्होंने कहा कि आपका रिलीजन कबूल करना जो है ना वो कबूल नहीं है। मैंने कहा कैसे कबूल नहीं है? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु 7 साल की उम्र में मुसलमान हो रहे हैं, अल्लाह के नबी उसका इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं कि मेरा इस्लाम कबूल नहीं कर रहे? हाँ, अगर मुझे जबरन ज़बरदस्ती अगवा कर दिया गया हो, उठा दिया गया हो, मुझे ज़बरदस्ती कोई मेरे पर क्या है भाई प्रेशर डेवलप किया गया हो कि नहीं आपको मुसलमान ही होना है, तो फिर अलग बात है। मैं तो खुद चल के आया था यहाँ, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। और मैं
आई वॉज अननोन ऑफ डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना था। आई जस्ट केम टू गेट अ प्रोटेक्शन, क्योंकि मेरे वालिदैन में समझ रहा था कि वो पावरफुल आदमी है, शायद वो मुझ पर फोर्स करेंगे मुझे रिटर्न करने का, और उन्होंने फोर्स किया भी, और काफ़ी हद तक फोर्स किया। और मैं तो अपनी प्रोटेक्शन लेने आया था। मैं आई वॉज मच क्लियर अबाउट द अलमाइटी अल्लाह एंड इट्स रिलीजन, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यहाँ सिंध के अंदर स्पेशली ये भी इल्ज़ाम है उन लोगों के ऊपर, उन बच्चों पर, उन बच्चियों पर कि जो मज़हब की तब्दीली करते हैं कि वो गुर्बत की वजह से करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको इस पर छोटी सी मिसाल दूँ कि अपने ख़ानदान को छोड़कर आदमी पैसे की खातिर कहीं नहीं जा सकता। एटलीस्ट कि ही शुड लीव हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो कोई इस पॉवर्टी की बुनियाद पर, या मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो इस पैसे की खातिर अपने रिलेशंस को भूल जाएगा। ये नहीं है। वो कम्प्लीटली, इस्लाम एक परफेक्ट रिलीजन है, इस्लाम की एक अपनी हक़ानियत है, इस्लाम की अपनी एक हैसियत है। लोग समझते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, लोग उसके किरदार और अखलाक को देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम मुसलमानों के दरमियान काफ़ी सारी कोताहियाँ होंगी, लेकिन इस्लाम के मज़हब में आपको कहीं कोताही नज़र नहीं आएगी। तीसरा जो इल्ज़ाम है हमारे, स्पेशली सिंध की मैं बात करूँगा, इंटीरियर सिंध की बात करूँगा, ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से, लड़कियों की मज़हब की तब्दीली के हवाले से बाहर की दुनिया का, या मैं यूँ भी कह लूँ अगर कि नाम नहाद मुसलमान जो मगरिब से ज़्यादा मुतअस्सिर हैं, जो मगरिब के कवानीन से ज़्यादा मुतअस्सिर हैं, वो ख़ास तौर बच्चों पर नहीं, बच्चियों की मज़हब की तब्दीली पर ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं। जो मेरा परसेप्शन है, विच आई हैव रेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड अदर्स थी, वो ये समझते हैं कि बच्चियों को ज़बरदस्ती। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी क्लियर, मैं आपको ये स्टेटमेंट देना चाहूँगा। एक तो बच्चियों का मुसलमान होना इस वजह से होता है, इट्स वेरी क्लियर, कि वो अल्लाह की मारिफत को जानती हैं, इस्लाम को पहचानती हैं, या इस्लामी मुआशरे में रहने की वजह से उसके किरदार और अखलाक को देख लेती हैं। उनके साथ मुसलमान बच्चियाँ पढ़ती हैं, हमारे मुसलमानों के फेस्टिवल्स होते हैं, ईद होते हैं, हमारी नमाज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने होती हैं, और वो देख लेते हैं कि इस मज़हब के अंदर हक़ानियत। एक तो वजह। दूसरी वजह यह है कि बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की वजह से उनकी अटैचमेंट हो जाती है मुसलमान बच्चों के साथ, बॉयज़ के साथ। उस अटैचमेंट के अंदर वो बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो अपनी मज़हब की तब्दीली करती है। उन पर कोई फोर्स नहीं होता, उन पर कोई जबर नहीं होता, उन पर कोई ज़्यादती नहीं होती। अब तो ये बहुत आया हो गया है, मैं तो आपको उसकी कई मिसालें दे सकूँगा। आप अगर भारत के अंदर चले जाएं, इंडिया के अंदर जाएं, उन्होंने तो ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया है मुसलमान हिंदू वाला। अब तो वहाँ धड़ाधड़ रिश्ते हो रहे हैं। उनके एक्टर्स को देख लीजिए, उनके बिजनेसमैन को देख लीजिए, और कई सारे स्टेटमेंट आते हैं उनके यहाँ। तो अब मेरे ख्याल में मज़हब की तब्दीली के एतबार से शादी करना कोई हर्ज और क्या है, फ़र्ज क्या है, हर्ज नहीं पड़ता। बहुत सारी बच्चियाँ, मैं इस बात से एग्री हूँ, बहुत सारी बच्चियाँ जिनकी अटैचमेंट हो जाती है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिनका यूँ समझ लिए कि उनके साथ एक अट्रैक्शन हो जाती है बच्चियों की, तो वो उस अट्रैक्शन के अंदर मज़हब की तब्दीली करती हैं। चूँकि पाकिस्तान के मुरवजा कानून के मुताबिक, वो तो भारत में शायद होता होगा, लेकिन पाकिस्तान के मुरवजा कानून के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान का निकाह होना जायज़ नहीं है, और शरअन भी जायज़ नहीं है, इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। तो बच्चियों को मालूम है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये काम कर नहीं सकते। अब चूँकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर वो मज़हब की तब्दीली करती हैं। उन पर कोई फोर्स नहीं होता, उन पर कोई कन्वर्जन क्या है भाई, इम्पैक्ट नहीं होता, उनके ऊपर कोई इस तरह की कोई। और मैं आपको एक अजीब मिसाल दूं, मेरे सामने कई बच्चियां हैं जो इस अट्रैक्शन की बुनियाद पर कन्वर्ट हुई हैं, दे आर मच हैप्पी ऑफ बिफोर ऑफ देयर लाइफ। जो उनकी पुरानी ज़िंदगी थी उससे ज़्यादा वो खुश हैं। हमारे पास कई मिसालें हैं, और डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास भी तकरीबन कुछ 7-8 बच्चियाँ मुख्तलिफ़ मज़हबों से, ईसाइयत से, हिंदू मज़हब से, वो छोड़कर
यहाँ आई थी अट्रैक्शन की बुनियाद पर आई थी, आई एग्रीड विद दिस। लेकिन ये जो लफ्ज़ जोड़ा गया ना, जबर की बुनियाद पर उनको घर से उठा लिया, मुसलमानों ने उनको किडनैप कर लिया और एक बंद कमरे में बिठाकर फोर्सली गन पॉइंट पर उनको मुसलमान कर दिया, ये देखो, ये नहीं हो सकता। आज मैं ये समझता हूँ कि हर एक आदमी सेंसिबल है और फिर उसको मीडिया में भी आना है। देखें, वंस शी हैज़ कन्वर्टेड, उसको फिर आगे स्टेटमेंट भी देना है, कोर्ट में भी आना है, उसने आगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है ना। तो फिर अगर ज़बरदस्ती होगी तो आई थिंक मैं वो समझता हूँ कि वो खुलेआम बात कर सकती है कि नहीं, मुझे तो ज़बरदस्ती किया गया। आप देखें थ्रू आउट पाकिस्तान, I think you would not give a single example, I think, where somebody have given this statement कि I am forcibly converted. Never ever. मैंने नहीं कभी सुना। possibly हो, लेकिन मैं अपनी हद तक बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर होगा भी ना, गुलाम हुसैन साहब, अगर होगा भी तो I think it would be a 1%. or maximally 2%. 98% no conversion on forcefully based. 98% is a big amount of percentage. मैं ये समझता हूँ ये 100% ही हो गया। काफ़ी सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं और मैं अपनी मिसाल आपको दे चुका हूँ कि मैं जब इस मज़हब में आया, मेरे वालिद साहब हाल हयात है। इस वक्त क्या है, मेरे साथ उनके साथ जाए कि मेरा राब्ता नहीं है, लेकिन he knows that I am happy, he knows that I am a professor, he knows that I am working government job, he knows everything. Now he is much happy. उसको पता है अगर जो मैं उसके साथ नहीं हूँ, देखो अगर मेरे पास फोर्सली होती तो फिर मैं तो इस मकाम पे नहीं पहुँच पाता ना। और चौथी बात यह है गुलाम हुसैन साहब, जो लोग भी कन्वर्ट होकर मुसलमानों के पास आए हैं, मुसलमानों ने अपनी जान से ज़्यादा उनसे मोहब्बत की है, मुसलमानों ने अपनी बच्चियाँ उनको दी हैं, मुसलमानों ने अपने बच्चे उनको दिए हैं, मुसलमानों ने उनको वेल सेटल आउट किया है, मुसलमानों ने उनको एजुकेशन दी है, मुसलमानों ने उनको दुनिया की हर ज़रूरत ज़िंदगी मुहैया करने के लिए मैं समझता हूँ किसी कमी को नहीं छोड़ा है। उन्होंने तो पूरा मुकम्मल उनके ऊपर जान लगाई। एंड दे आर फीलिंग के अपने बच्चों से ज़्यादा वो ये समझते हैं कि वी हैव मोर देन राइट्स देन आवर चिल्ड्रेन। वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा उनको जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं, उनको ज़्यादा ख्याल करते हैं। मेरे पास कई मिसालें हैं। हमारे पास एक बच्ची आई थी एंड शी वॉज स्टूडेंट ऑफ मेडिकल। डॉक्टर साहब ने उसकी तालीम कंटिन्यू कराई, एक अच्छे डॉक्टर के साथ उसकी शादी करवाई ना, और शी इज़ सेटल्ड इन आगा खान एट कराची। तो मैं बाई एंड लार्ज मैं डाउन द ट्रैक इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जबर का लफ्ज़ तब्दीली मज़हब के साथ लगाना एक हमारे साथ जुल्म है, ज़्यादती है, और ये हमारे इस्लाम को बदनाम करने की क्या है एक साजिश है। इस्लाम को क्या है भाई नाकाम बनाने की कोई साजिश है। इस्लाम अपनी रियलिटी रखता है। इस्लाम अपने मज़हब के अंदर, अपने प्रचार के अंदर, अपनी तबलीग के अंदर, अपनी इनोवेशन के अंदर वो एक पीस है एंड वी बिलीव इन पीस। ये देखो, ये तो हमारे ऊपर कई सारी दुनिया के फोर्सेस हैं जो हमें जो है ना वो पीस में रहने नहीं देते। अदरवाइज़ हम लोग तो पीसफुल लोग हैं। अदरवाइज़ हमारे ऊपर जितने भी ब्लेम्स हैं वो ब्लेम्स है वो इम्पोज कर दिए गए, मजबूर कर दिया गया है लोगों को कि इनको ये कहो। उनको पता है इस्लाम एक हक़ानियत का मज़हब है। आप फ़ॉरेन चले जाएं, यहाँ तो हमारे यहाँ कोई सालों में जो आपने रेशो बताया, आई डोंट नो आपने इसमें क्या तहकीक की, मैं इसको पढ़ूँगा। आपने बताया कि साल के अंदर कितने 1000 बच्चियाँ आपने बताया कि मुसलमान हो रही हैं या मुसलमान हो रहे हैं जबरन, जो इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। लेकिन बाहर की दुनिया के अंदर चले जाएं, वहाँ हज़ारों लोग एक साथ मुसलमान हो जाते हैं, ईसाइयत से, यहूदियत से, क्रिश्चियनिटी से, वहाँ लाखों की तादाद में लोग तब्दील होते हैं और वहाँ तो कोई जबर नहीं है। अच्छा, मैं आगे चल के आपसे ये ज़रूर सवाल पूछूंगा कि ये सिर्फ जबर का लफ्ज़ पाकिस्तानी कन्वर्टेड लोगों पर क्यों इम्पोज किया गया है? दुनिया में तब्दीली हो रही है, क्रिश्चियंस मुसलमान हो रहे हैं, जापानी मुसलमान हो रहे हैं, रशियंस मुसलमान हो रहे हैं, एथियस्ट लोग मुसलमान हैं, हु आर दे नॉट बिलीविंग इन एनी गॉड। क्रिश्चियन तो चलो मज़हब की जानकारी रखते हैं, यहूदी तो चलो मज़हब की जानकारी रखते हैं, वो अहले किताब है,
उनकी तब्दीली से तो वो लोग भी तब्दील होके आ रहे हैं जो तो बिल्कुल मज़हब के बारे में जानते ही नहीं थे। उन पर आप लोगों ने फोर्स का लफ्ज़ नहीं लगाया। वहाँ आप कहते हैं कि दे आर हैप्पीली मुस्लिम्स, दे हैविंग ओन चांस टू गो समवेयर, वहाँ तो आप ये जुमला बोलते हैं। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो आप कहते हैं यहाँ जबर का लफ्ज़ लगा तो इनको ज़बरदस्ती किया है। मुझे आप बता दें कौन सी बच्ची ने कहा है मुझे किडनैप किया? मुझे बता दें आप, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ लाएँ कि कौन सी बच्ची ने मुझे कहा है मुझे गन पॉइंट पर उठा लिया, मुझे इस तरह कर लिया, मुझे इस तरह कर लिया। इवन दो हमारी कोर्ट्स जो पाकिस्तान की जो मुरवजा कानून है, हालांकि मुसलमानों का मुल्क है, द जज इज गिविंग देम अ चांस, हैविंग सेपरेट मीटिंग विद देयर पेरेंट्स। मैंने वीडियोस देखी हैं, बच्चों को अलग मुलाकात का टाइम दिया जाता है कि इफ़ ही इज़ कन्विंस्ड विथ यू एंड वांट्स टू गो बैक ऑन देयर रिलीजन ही मस्ट बी गो, हम फैसला देंगे वो वापस जाए, ऐसा भी चांस दिया जाता है। ऐसे चांस देते हुए आप जबर का लफ्ज़ कैसे जोड़ सकते हैं? मैं नहीं समझता हूँ। और मेरी तहकीक ये है, मैं भी एक PhD रिसर्च डॉक्टर हूँ, और मेरी ये तहकीक है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई जबरी हो सकता है। मैं कामिल इल्म नहीं हूँ, मैं अपनी राय रखता हूँ, मैं अपनी राय की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जबरी कन्वर्जन नहीं है। बातें बयान करूँगा। सबसे पहले, अगर किसी बच्ची पर इंतहाई इस कदर फोर्स है कि वो अपनी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर पा रही, कोर्ट के अंदर वही स्टेटमेंट दे रही है जो मन चाहिए। सबसे पहले तो इस्लाम मज़हब की बात मैं करूँगा, क्योंकि मैं एक स्कॉलर हूँ, मैं एक मज़हबी तबके से वास्ता रखता हूँ। इस्लाम ने देखें एक वाज़ेह पैगाम हमें दिया। इस्लाम का इस्लामी कानून ये है, इस्लामी कानून की मैं बात कर रहा हूँ। इस्लाम ने कहा ला इकराह फिद्दीन, आप किसी पर दीन में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप किसी को ज़बरदस्ती दाढ़ी नहीं रखवा सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती नमाज नहीं पढ़ा सकते, आप किसी को ज़बरदस्ती रोज़ा नहीं रखवा सकते, आप गन पॉइंट पर प्रेशर देकर तलवार उठाकर आप किसी को कोई मजहबी अमल करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपका काम है टू प्रीच ओनली। आप बताएं, आप सिर्फ बताएं। इस्लाम ने कानून दे दिया है कि भाई देखो, अल्लाह के नबी ने दर दर जाकर, घर घर जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, किसी को गले से नहीं पकड़ा। बहुत सारे लोग हुजूर रसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग करने के बावजूद भी मुसलमान नहीं हुए। कई मिसालें, अबू जहल को ले लीजिए, और बहुत सारे लोग हैं जो रसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके अपने सगे चचा वो मुसलमान नहीं हुए, तो पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फतेह मक्का के पास तो पावर भी आ गई थी, अब तो आपके पास ताकत भी थी, अब तो आप जबरन मक्के पर अपना दीन मुसल्लत कर सकते थे, आप अपनी राय को मुसल्लत कर सकते थे। लेकिन आपने ओपन ऑप्शन दिया कि भाई जो हमारे दीन में आना चाहता है आ जाए, जो नहीं आना चाहता है वो नहीं आना चाहे, वो इस्लामिक स्टेट के अंदर है और इस्लामी कानून उसकी तहफ़्फ़ुज़ करेगा और वो उसका जिज़िया दे, इसका टैक्स दे। तो इस्लाम ने तो कानून साजी कर दी है। जहाँ तक रहा क्या है हमारे कोर्ट का इश्यूज़, देखो कोर्ट के इश्यूज़ के अंदर तो मैं तो मुज़ायका खेस समझता हूँ इस बात को कि अगर कोर्ट जो है, तो देखें कोर्ट बात करती है विटनेसेस के ऊपर, कोर्ट बात करती है शवाहिद और गवाहों के ऊपर। अगर ये बच्ची ज़बरदस्ती किसी प्रेशर में आकर, किसी इन सेंस में आकर वो स्टेटमेंट दे देती है, तो पाकिस्तानी कानून उसको क्या डिफेंड करेगा? जज तो ये नहीं कह रहा था, जज तो उसको खुला ऑप्शन दे देता है कि भाई तुमने जो कहना है कहो। जज अगर तुमने इन्फोर्स किया है तो तुम ये बात कह दो। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन में है, ये एक्सपेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होती होगी, 1% होती भी होगी। बसा औकात ऐसा होता है कि बहुत सारी बच्चियां इन सेंस ऑफ अट्रैक्शन, अटैचमेंट के अंदर वो अपने मज़हब की तब्दीली की बात कर चुकी होती हैं, लेकिन एंड टाइम पर रुक जाती हैं कि नहीं मैं तो मज़हब की तब्दीली नहीं कर सकती। फिर शायद उन पर कोई फोर्स किया जाता हो कि भाई तुमने तो मेरे साथ एक अटैचमेंट की थी, मेरे साथ तुमने एक एग्रीमेंट किया था, वो बली जो कुछ भी था। बहरहाल मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप कानून साजी की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर यकीनन कानून होना चाहिए। मैं इस बात का हामी हूँ।
मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाए कि अगर वाकई किसी के ऊपर जबरी कन्वेंशन होती है तो उसको ना होने दें। इस्लाम ने जब कानून साजी दे दी है कि ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ, तो हम नहीं चाहेंगे ज़बरदस्ती हमारे पास आए कोई। हुजूर ने भी नहीं चाहा, सहाबा ने भी नहीं चाहा। आप देखें पूरे थ्रू आउट बैक ऑफ इस्लाम के अंदर आप एग्जाम्पल्स को पकड़ें, कहाँ भी आप साबित नहीं कर सकते हैं कि तलवार के ज़ोर पर हमने ज़बरदस्ती का मुसलमान करो। जहाँ जंगें हुई हैं, जहाँ जहाँ जंगें हुई हैं, वहाँ वहाँ आप शुरू से उठाएंगे वो डिफेंसिव हैं। वो इस्लाम की जंगें कन्वर्जन के लिए नहीं थी। मैं आपको बताऊं, शुरू के अंदर अगर आप पहली जंग ले लें, जंगे बदर को ले लें, तो लोगों ने आकर हमारे घर पे हमला किया था। हम तो दिफा करने गए थे बदर के अंदर। उहुद के अंदर आपने आकर इस्लाम के अंदर हमला किया था, हम लड़ने नहीं गए थे। खंदक के अंदर हमने खंदक खोद कर हमने डिफेंस किया था। हम तो इक़दामी कार्रवाई तो कभी नहीं करते थे। और मेरे घर के अंदर अगर कोई घुस के आ जाए और मुझे मारे तो मैं दिफा का तो हक रखता हूँ। अब दिफा के अंदर मैंने अगर आपको मार दिया तो मैं दहशतगर्द, आपने मार दिया तो मैं मर गया, मुसलमान मर गया। देखें वहाँ भी कोई फोर्सली कन्वर्जेंस नहीं थी। जो लोग कैदी बन के आते थे इस्लाम के अंदर, जो कैदी बनते थे, ख़वातीन बनती थी, जो कुछ भी कैदी, बात बहुत लंबी हो जाएगी, जो भी कैदी बनते थे, इस्लाम ने उनके ऊपर कभी मुसलमान होने के लिए फोर्स नहीं किया। उनको कहा कि तुम इस्लाम के अंदर रहोगे, अगर मुसलमान होना चाहते हो तो हम आपको वेलकम करते हैं, अगर मुसलमान नहीं होना चाहते हो तो आप टैक्स भरो, आप मुसलमानों की खिदमत करो, आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। और उनके अल्लाह के नबी ने हुकूक बयान किए हैं कि इनके ये राइट्स हैं, इनको राइट्स दिए जाएँ बीइंग ह्यूमन बीइंग, अगरचे ये मुसलमान नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर यकीनन ये कानून साजी होना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूँ। और मैं इस रिकॉर्डिंग के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये होना चाहिए। अगर कहीं भी आप समझते हैं कि जबरी तब्दीली हुई है, आप उसको वापस कराएं, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको वापस कराए। अगर बच्चा स्टेटमेंट दे देता है कि मुझ पर जबर हुआ है, मुझ पर ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको वापस कराए। मैं आपके साथ सहमत हूँ। मैं गुजारिश कर चुका था अपनी ब्रीफिंग के अंदर कि मैंने अपनी मिसाल दी कि आई वॉज कन्वर्टेड एट 10 ईयर्स। मुझ पर भी यही इल्ज़ाम था कि ये फोर्सली कन्वर्टेड है। देखो, मैंने आपको हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल दे दी थी कि जब कायनात का सरकार एक नाबालिग बच्चे के इस्लाम को कबूल करता है, और मैं समझता हूँ कि जो आज प्रेशर्स हैं उस ज़माने के अंदर प्रेशर आज से भी ज़्यादा थे। हुज़ूर अलैहि सल्लम एक आदमी थे, सिर्फ एक आदमी जो काम कर रहा था, बाकी तो पूरा मक्का बिगड़ा हुआ था। वहाँ तो ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन इस प्रेशर को उन्होंने सस्टेन किया और उस प्रेशर में आकर उन्होंने उसकी गवाही को कबूल किया। तो इस्लाम के साथ देखो, इस्लाम जबर की मुखालफत रखता है। इस्लाम के अंदर कहीं भी एज का डिस्कस नहीं है। एक आदमी अल्लाह को पहचान लेता है, इस्लाम की हकानियत को जान लेता है, इस्लाम के किरदार और अखलाक से मुतासर हो जाता है, ही शुड गिव अ फ्री चांस, उसको देना चाहिए रास्ता। मैं आपसे इस पर ये इस्लाम के साथ आप क्यों सिर्फ एज को जोड़ना चाहते हैं? वंस क्रिश्चियन इज कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन, देयर इज नो काइंड ऑफ एज। यहूदी किसी और मज़हब में जाना चाहता है, उसके लिए आप एज फिक्सेशन नहीं करते हैं। ईसाई किसी और मज़हब में जाता है, नॉट ओनली इन मुसलमान, बहुत सारे ईसाई यहूदी बन जाते हैं, यहूदी बहुत सारे एथियस्ट बन जाते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर देते हैं, कहते हैं कि मेरा पुराना मज़हब ये था, मैं अब इस मज़हब में चला जाऊँ। बहुत सारे मज़ाहिब हैं दुनिया के अंदर, आपको मालूम है। कोई बुद्धिस्ट किसी और मज़हब में जाना चाहता है, उसके लिए कोई एज फिक्सेशन नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई मुसलमान हिंदू बनकर जा रहा है, आपके लिए उसके पास कोई एज फिक्सेशन नहीं है। आप क्यों ज़बरदस्ती एक रियल रिलीजन के साथ एज फिक्स करके उसको जबर का लफ्ज़ लगाना चाहते हैं? ये ज़्यादती है। देखो, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज मीडिया का ज़माना है, आज हर एक आदमी सेंसिबल है। किसी के साथ भी कहीं भी ज़्यादती होगी, गुलाम हुसैन साहब, मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो अपनी ज़्यादती को छुपा पाएगा। वो ऑन एयर आ जाएगा, अपनी बात को बयान कर देगा, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे।
अगर वो वाकई उसके ऊपर जबर हुआ है वो अपने रिलीजन पे जा सकता है, हम उसको ज़बरदस्ती कभी अपने पास नहीं बिठाना चाहेंगे। ये एज का जो आप बता रहे हैं ये इस्लाम पर एक इल्ज़ाम है, इस्लाम की हक़ानियत को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बिलो 18 ईयर्स एज ये यूरोपियंस का कानून है, आप समझ रहे हो। बिलो 18 ईयर्स एज, बिलो 18 ईयर्स एज, तो इन्होंने अभी ये भी कानून साजी करने की कोशिश की थी पाकिस्तान के 18 साल से कम बच्चा कोई शादी ना करे। हाँ, 18 साल से कम बच्चे, भाई देखो 18 साल से कम बच्चे शादी ना करें। आपके कितने मिनिस्टर्स बैठे हैं, मैं नाम लेकर बता सकता हूँ जिन्होंने बिलो 18 ईयर से शादी की। देखिए कानून वो होता है जिसकी पासदारी हो सके, जो चल सके आगे। आप ऐसा कानून न बनाएं और फिर स्पेशली मज़हब के साथ इम्पोजिशन न करें, मज़हब के साथ एज रिलैक्सेशन और एज फिक्सेशन और एज की बुनियाद पर आप किसी को जबर का लफ्ज़ जोड़ें, ये इस्लाम के साथ ज़्यादती है। और इस्लाम के अंदर कानून साजी मौजूद है। पाकिस्तान इस्लामी मज़हब है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लाम को यूरोप और ब्रिटिश के कानून को लताड़ना चाहिए, इनको इस्लामी कवानीन को फॉलो करना चाहिए। जहाँ जहाँ कानून इनको फेवर करता है वहाँ इस्लाम, जहाँ इनके मज़हब, जहाँ इनके जहन को, जहाँ इनके किरदार को, जहाँ इनके ज़ाती मफादात को इस्लाम फेवर नहीं करता वहाँ ब्रिटिश। ये तो दो राय है ना भाई, ये तो ज़्यादती है ना इस्लाम के साथ। तो इस्लाम के साथ बिलो एवरेज, इस्लाम के साथ क्या है भाई, लेस देन 18 ईयर्स, ये एज फिक्सेशन, जबर के लफ्ज़ को ताबीर करना मकसद है, ये इस्लाम के साथ ज़्यादती है। और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम ने अपनी कानून साजी क्लियर कर दी है जी, ये अपनी राय। लेकिन आई एम वेरी मच क्लियर विथ माई ओपिनियन कि इस्लाम के अंदर कोई जबर की कानून साजी नहीं है। इस्लाम, मैंने आपको आयत पढ़ के सुना दी, अल्लाह ताला ने क्लियर कुरान मजीद में कह दिया ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर जबर नहीं है तो बाहर से आने वाले आदमी के साथ कैसे जबर हो सकता है। हम तो दीन की बात करें। मैं जबरी तौर पर गुलाम हुसैन साहब को ये काम नहीं करवा सकता कि मैं इसको पिस्टल रख के कहूँ चलो नमाज पढ़ो, मैं नहीं कर सकता। इस्लाम हैज स्टॉप्ड अस। इस्लाम ने कहा उसको आप कन्विंस करें, इस्लाम ने कहा उसको काउंसिल करें, उसको मोटिवेट करें। अगर वो आ जाता है तो वेल एंड गुड। अल्लाह के नबी ने भी बारहा कोशिश करने के बावजूद आखिर में एक स्टेटमेंट दी जो कुरान मजीद के अंदर वेरी मच क्लियर है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यू हैव विद योर ओन रिलीजन, आई हैव विद माई ओन रिलीजन। ये क्या था? इसमें जबर नजर आ रहा है आपको? इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? आपको तो इख्तियार नजर आ रहा है कि चलो मेरी बात नहीं मानी, आप अपने मजहब पे, मैं अपने मजहब पे। लेकिन ये तो बात मैं समझ गया जी, मजहबी बुनियाद पे। अब ये है कि एक 3% या 5% एक मिनॉरिटी अक़लियत रह गई है पाकिस्तान में, जी, कहते हैं रह गई है, यानी कि अब अफसोस, यानी कि उनका ख्याल रखने की नीयत से ऐसा कहते हैं जी, कि अब उनके जो रेड्रेसल हैं उनको अगर रिलीफ देना है, उनके अगर कंसर्न्स को भी सुनना है विद इन द एम्बिट ऑफ इस्लाम शरिया, तो वो किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से ऐसा? मैं इसलिए कहूँ, मैं इस पर कहूँगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से आप एक कमेटी बनाएं, एक कमेटी तश्कील दें, उसमें सिर्फ मुसलमानों को ना रखें, उसमें मिनॉरिटीज़ को भी रखें आप, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं। एक कमेटी बनाएं, उनको बिठाएं, उनको बिठाएं और उसकी एक कमेटी तश्कील अगर दी है तो इट्स वेल एंड गुड, ये तो अच्छी बात है। उसमें बैठकर हर आने वाले आदमी जो मुसलमान होकर आ रहा है हमारे इस्लाम के अंदर, उससे दो कमेटी के सारे लोग बात करें, वहाँ से क्लियरेंस लेकर आ जाए भाई ये जबरी है या गैर जबरी है। अगर आप चाहते हो ना कि मिनॉरिटीज़ को हमने राइट्स नहीं दिए, देखो बाहर मुल्कों की मद्दे मुकाबिल जितने राइट्स मिनॉरिटीज़ को पाकिस्तान ने दिए हैं, यहाँ ज़ाती अवाम ने दिए हैं। हमारे मोहल्लों में हिंदू बच्चे रहते हैं, हम तो उनसे अपने बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो तो हमारे घरों में आते जाते रहते हैं। व्हेन आई वॉज हिंदू, व्हेन आई वॉज लिविंग इन माई एरिया, तो हम मुसलमानों के साथ ऐसे उठते बैठते थे जैसे हम एक फैमिली हैं। वो तो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते थे, उन्होंने कभी हमें ज़बरदस्ती नहीं किया। हाँ, उन्होंने प्रीच ज़रूर किया, उन्होंने हमें बताया इस्लाम की हक़ानियत बताई। मुझे एक समझ आ गई बात कि मैं आई एम ऑन अ रॉन्ग वे, मैं एक सही रास्ते पे जाना चाहता हूँ। और इस्लाम ने, देखो आप कह रहे हैं ना कि मिनॉरिटीज़ रह गई हैं और मिनॉरिटीज़ के क्या राइट्स होने चाहिए, वो तो इस्लाम ने वाज़े कर दिए, क्लियर कर दिए हैं कि उनके राइट्स हैं और उनके कम्प्लीटली राइट्स इस्लाम ने दिए हैं। उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ तक हदीस में आता है कि अगर कोई
नॉन मुस्लिम शियार इस्लाम को नहीं छेड़ता, यानी कवानीन इस्लाम को नहीं छेड़ता, उसका तहफ़्फ़ुज़ करो, उसको तहफ़्फ़ुज़ दो। हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हमारी गवर्नमेंट तो उनको मंदिर बनवा के दे रही है, हमारी गवर्नमेंट तो उनको हमसे ज़्यादा राइट्स दे रही है। उनकी कंप्लेन को मैं ये समझता हूँ, ये मेरा आइडिया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी मिनॉरिटीज़ कंप्लेन कहीं लेकर जाती तो उनकी ज़्यादा सुनी जाती है हमारे माशरे के अंदर, स्पेशली सिंधी माशरे के अंदर, आपको भी मालूम है। तो एक कमेटी बनाएं, उसको बिठाएं, और कमेटी अगर बन गई है तो बन जाए, वो इसको कम्प्लीटली तहकीक करे, तस्दीक करे और मालूमात का रखे, जानकारी रखे, और गवर्नमेंट इस पर कोई कानून साजी करे, हम उसके लिए तैयार हैं। और हम चाहेंगे कि कानून साजी करे, लेकिन कानून साजी का ये मतलब नहीं है कि हर आने वाले बच्चे को अपने कानून के ज़रिए रोकने की तरफ इशारा करें, इसकी मैं मुखालफत करूँगा। कानून साजी का मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी कानून साजी करें, ऐसे ऐसे आप उसके पैरामीटर्स बनाएं कि जिससे कोई बंदा आना भी चाहता है तो वो आ ना सके। मैं इसकी मुखालफत करूँगा। आपने सिर्फ जबर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई भी आना चाहता है, लेट हिम कम, आएँ, उसके बाद उससे बैठ के बात करें, उसको कन्विंस करें। अगर वो जहाँ जाना चाहते हैं उसको दो रास्ते हैं। दो बात है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में कौन बैठे हुए हैं, कौन नहीं बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हैं वो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, मैं उनको मोहतरम समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो अपने इल्म में हमसे ज़्यादा आला होंगे, हम तो नाक़िसुल इल्म हैं। बाकी जहाँ तक रही है बात के इस मसले को फाउंडेशन से लिया जाए, ये अच्छी बात है। मैं इसके लिए आपसे एग्री करता हूँ कि वो एक महदूद एरिया में बैठकर कोई डिसीजन ना करें, वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के तवस्सुत से अपनी टीम बनाएं। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको फंडिंग करती है, उनको बाकायदा इस्लाहात के लिए उनको उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। वो कुछ लोग अपॉइंट करें, वो सूबाई बुनियादों पर अपॉइंट करें, इस टॉपिक को लेके अपॉइंट करें, और उसके अंदर वो अपनी क्या कहते हैं जो है अपनी जो चीज़ें वो चाहते हैं वो उसमें लेकर आएँ, सूबाई बुनियादों पर अपॉइंट करें, फाउंडेशन से। और मैं अपने जामिया की तवस्सुत से बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारे जो बड़े हैं इस वक्त, अल्लामा राशिद महमूद साहब हैं, अल्लामा नासिर महमूद साहब हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। उनसे जब भी इस मौजू पर बात की गई है, उन्होंने हमेशा उलमा के साथ मशवरा करके, हमारी उलमा की कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो हमेशा उनके साथ उलमा के साथ राब्ते में होते हैं। और यहाँ अंदरून सिंध की बुनियादों पर तो कुछ न कुछ काम हो रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि वाकई इसको फ्रॉम द वेरी बेसिक लिया जाए, इस्लामी नज़रियात काउंसिल को करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, करना चाहिए, ताकि वो जिस खदशात में चल रहे हैं, अगर उनको कोई खदशात हैं कि वाकई कोई जबर का पहलू या कोई जबर का लफ्ज़ कहीं ना कहीं जुड़ता है उनके जहन के मुताबिक, तो उनको चाहिए तहकीक करें, उनके उलमा से मिलें, वो पंजाब के उलमा से मिलें, वो KPK के उलमा से मिलें, बलूचिस्तान चले जाएं। ज़्यादातर कन्वर्जन तो सिंध और पंजाब के अंदर होती है जहाँ तक मुझे मालूम है, और शायद सिंध टॉप पे हो, ठीक है। तो यहाँ जो भी कन्वर्जन है वो जो है वो जबरी नहीं है। मैं आपको हैरानगी की बात बता रहा हूँ कि यहाँ जब हमारे यहाँ कन्वर्जन होती है तो बावजूद बहुत सारी हमारी ऐसी जमातें हैं जो उन कन्वर्जन के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज होकर रोड पे निकल आती हैं। वो कहती हैं कि ये कन्वर्जन गलत हुई है, लेकिन कन्वर्ट होने वाला आदमी ख़ुद अपनी स्टेटमेंट से क्लियर कर देता है कि नहीं, मुझ पर कोई जबर नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल, वो आके खुद क्लियर करते हैं कि भाई तुम मेरे हक़ में क्यों निकले हो। वो एक्चुअली उनके पेरेंट्स की जानिब से कराया जाता है, ताकि पेरेंट्स की जानिब से कह लूँ या कोई साजिश कह लूँ कि ताकि जो है ना वो इस्लाम बदनाम हो, इस ताकि जो है वो क्या कहते हैं इस्लाम की बुनियादें मजबूत ना हो, ताकि वो इस्लाम के जो एक इमेज बाहरी दुनिया, ज़ाहिर मीडिया पर लोग जब निकलेंगे कि फ़लानी बच्ची को ज़बरदस्ती मुसलमान किया, फ़लाने बच्चे को ज़बरदस्ती मुसलमान, ज़ाहिर ये बात जब मीडिया पे जाती तो इसी मीडिया न्यूज़ को लेकर यूनाइटेड नेशंस वाले और ये सारे लोग जो हैं वो क्या है भाई कहते हैं कि देखो ये जबरी हो रहा है ताकि लोग बाहर निकले हैं। वो बच्चा वो उनके वालिदैन की जानिब से कराया जाता है।
वो उस बच्चे की जानिब से नहीं होता, वो बच्चा आगे खुद क्लियर करता है कि आई एम नॉट फोर्सली कन्वर्टेड। अच्छा, मैं इस पर एक बस चीज़ ऐड कर दूंगा कि ये सारी चीज़ें आखिर पाकिस्तान पर इम्पोज क्यों की जाती हैं? बाहर की दुनिया में अगर कोई बच्ची शादी करना चाहती है उसको इजाज़त की होगी। मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा था कि 70 ईयर्स ओल्ड पर्सनल हु गॉट अ मैरिज विद 13 ईयर्स जो है गर्ल, अमेरिका के अंदर, वहाँ इजाज़त है। वहाँ 70 साल का बूढ़ा 13 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, वहाँ कोई कानून साजी नहीं है। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ हमारे मज़हब को बदनाम करने की साजिश है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात से मैं कि दे हैव नेवर गॉट एन एग्जाम्पल कि फ्रॉम मुस्लिम टू अदर रिलीजन क्यों नहीं जा रहे लोग। ये इससे भी खदशात है इनको कि यार चलो हमसे तो लोग जा रहे हैं, वहाँ से क्यों नहीं आ रहा। यही दलील है हमारी हक़ानियत। आपके इस सोच को और आप जो बात कह रहे हैं, मैं अपने बड़ों से इससे डिस्कस ज़रूर करूँगा। मैं इस बात को आगे लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला इस पर हम एक कमेटी बुलाएंगे अपने जामिया के अंदर। हमारे बड़े जो हैं वो इस लेवल पे ऊपर बात कर सकते हैं, हम उनसे बात करेंगे। यकीनन हम ऐसी कानून साजी के हवाले से अपने उलमा से मुशावरती काउंसिल बिठाएंगे, उनके साथ बैठेंगे। यकीनन